जी, तो नाज़रीन, कॉन्ट्रैक्टर ड्रामा के सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि इनको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका होता है, लेकिन इस बार ये डबल किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद निगार भी इनका पीछा स्टार्ट करती है और इनकी डेली रूटीन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ राशिद भी इनके ऑफिस में टेम्प्रेरी क्लीनर बनकर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करता है। ये दो भाई होते हैं जिनमें से बड़े भाई का नाम कबीर होता है और छोटे का सवीर होता है। ऑफिस के साथ साथ निगार उनके घर पे भी नज़र रखती है, जिसके बाद उनको उनके आने जाने की रूटीन के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। जब कबीर घर से निकलता है तो निगार और राशिद दोनों उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। वो एक फ्लैट के सामने लाके गाड़ी रोकता है और उसके बाद वो निकल के वहाँ से चला जाता है। निगार भी जाती है और जाकर उसका पीछा करती है। उसका पीछा करने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे वो एक फ़्लैट में नायला नामी किसी लड़की से मिलने आता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो दोनों घर जाकर एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये दोनों भाई बेसिकली ड्रग्स का कारोबार करते हैं। लोगों के सामने तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन इनका असल कारोबार ड्रग्स का है। इसके अलावा इनका कोई काम डार्क वेब से रिलेटेड भी है। फिर राशिद निगार से कहता है कि इस बार दो लोग हैं, तो एक को तुम मारोगी और एक को मैं मारूंगा। फिर उनको दिखाते हैं, वो अपने घर में जाते हैं। घर में जो उनके पास एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे एक बुक शेल्फ को साइड पे करते हैं और उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि इनका एक प्राइवेट रूम है। इस रूम के अंदर उन्होंने अपनी सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई होती हैं जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड ज़रूरत पड़ सकती हैं। उसके बाद कबीर को दिखाते हैं, जो कि किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे नायला की कॉल आ जाती है और वो उसे अपनी तरफ आने का कहती है। जब वो घर से निकलने लगता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो गार्ड ले जाने से मना कर देता है। तो उसे पता होता है कि वो नायला से मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करना चाह रहा होता है। जब वो गाड़ी में जाने लगता है तो वहाँ पे उनका एक नौकर आवाज़ बदल कर उसके ड्राइवर को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद वो भी जाने से मना कर देता है। वो अकेला ही गाड़ी ड्राइव करके चला जाता है। दूसरी तरफ राशिद और निगार भी अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जब वो रेडी हो रहे होते हैं तो सारा वहाँ पे आ जाती है। वो उन दोनों को देखकर पूछती है कि वो कहाँ जाने की तैयारी करें, तो वो उसे बताते हैं कि वो बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में निगार से राशिद कहता है कि तुम्हारी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो शायद तुम्हारा निशाना ठीक ना हो, इसलिए मैं ही कर लेता हूँ। जिसके बाद निगार उसे कहती है नहीं, मैं खुद कर लूँगी। जब वो उस फ्लैट के पास पहुँचता है तो पार्किंग एरिया में जाता है और वहाँ जाकर गाड़ी पार्क करके जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो निगार भी उसके पीछे होती है। लेकिन निगार के फायर करने से पहले ही वहाँ पे अचानक कोई गाड़ी आती है और वो फायरिंग करती है, जिसकी वजह से कबीर को गोलियाँ लगती हैं। कबीर को गोलियाँ टांग पे और बाजू पे लगती हैं, जिसके बाद वो अपने भाई को कॉल करता है और कॉल करके उसे बताता है कि मुझे गोलियाँ लगी हैं और उसे वो कहता है गार्ड्स को भेजने के लिए। इतने में निगार भी वहाँ पे जाती है और उसे अचानक से अपने बेटे का याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे इसी तरह से रोड पे कोई छोड़कर चला गया था। इतने में निगार वहाँ पे जाती है और वो जाकर उसको जब मारने की कोशिश करती है तो वो उसे देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है वो कौन है, लेकिन वो उसको कुछ भी बताए बगैर गोली चला देती है। इतने में वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन निगार उनसे पहले ही भागकर गाड़ी में चली जाती है और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से ले जाते हैं। फिर सगीर अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसको बुलाकर वहाँ जाकर जाने के लिए कहता है और साथ ही एम्बुलेंस का भी कहता है। उसके जाने के बाद वो एक कॉल करके किसी की बेइज्जती करता है और उससे कहता है कि तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सगीर भी अपने भाई को कत्ल करवाना चाह रहा था और फायरिंग उसी ने करवाई थी। उसके बाद जब निगार और राशिद घर जाते हैं तो वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पे नाहिद आई हुई होती है। नाहिद असल में सारा की फूफो है। उसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते हुए हमें पता चलता है कि सारा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी असल में उन्हीं से हुआ था। और सारा के अब्बू की अगले दिन बरसी होती है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अपसेट होते हैं सारा के लिए। फिर सारा जाती है वॉशिंग मशीन के अंदर अपने कोई कपड़े रखने के लिए और वहाँ जाके वो देखती है कि वहाँ पे एक शॉल पड़ी होती है जिसके ऊपर खून लगा होता है। वो शॉल निगार की होती है। सारा थोड़ी परेशान भी होती है और हैरान भी होती है और इसके बाद वो वापस आ जाती है अपने कमरे में। यहाँ पे सारा की वो सारा से पूछती है कि ये दोनों उसके मालिक मकान जो है ये उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को किस तरह से जानते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि उनके बेटे का केस उसी ने देखा था। इसके बाद वो बताती है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट करने वाला जगह से भाग गया था, जिसकी वजह से उसके बेटे को जल्दी अस्पताल ना पहुंचाया जा सका और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर सारा जब पानी लेने जाती है तो वहाँ पे वो अगेन उनको देखती है उस शेल्फ से बुक्स हटाते हुए, लेकिन उसे मज़ीद इस बारे में नहीं पता होता। फिर अगले दिन वो उस पुलिस ऑफिसर बदर को देखती है कोई एनवेलप उनको देते हुए, जिसको वो बाद में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें पैसे हैं। उसके बाद थाने में दिखाते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर अगेन ये जो केस हुआ होता है मर्डर केस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहता है कि ये केस हमारे एरिया का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर कहता है कि इस केस की डिटेल्स मुझे बताओ। तो क्या पुलिस को कोई लीड मिलेगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कॉन्ट्रैक्टर्स और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।